राधे राधे। देखिए, आज जो टॉपिक है वो ये है कि सिंदूर की महिमा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वही सीरीज चल रही है। तो अगर आप लोगों को हमारी द्वारा बताई गई कथा सिंदूर की महिमा पसंद आए तो कृपया करके मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हम कथा में लेकर चल रहे हैं कि कैसे सिंदूर अपना कमाल दिखाता है, कि जिस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, जिसके लिए सिंदूर लगाया जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो तो समाधिस्थ हो जाता है, परंतु नाम बड़ा हो जाता है। कहते नहीं है राम से बड़ा राम का नाम। तो आज हम प्रभु राम के ही ऊपर चलेंगे। देखिए, एक समय की बात है कि माता सीता पूर्ण श्रृंगार करके जब आती हैं तो हनुमान जी पूछते हैं कि माता, एक बात बताइए, ये जो आप जो मांग में ये भरे रहती हो, इसको क्या कहते हैं? सीता माता बोली कि पुत्र, इसको सिंदूर कहते हैं। किसको लगाने से क्या होता है? तो सीता माता बोली कि इसको लगाने से क्या होता है, ये सिंदूर जिसके नाम से लगाया जाता है उसकी आयु बढ़ जाती है। कि अच्छा, कि हाँ, कि मैं तुम्हारे स्वामी श्री राम के नाम से ये सिंदूर लगाती हूँ। और सबको ही पता है कि भगवान राम और माता सीता के परम भक्त हैं श्री हनुमान जी महाराज, इनको बजरंगबली भी कहते हैं, महाबली भी कहते हैं, क्योंकि बल से उनसे बलवान कोई नहीं, जिन्होंने एक झटके में लंका को जलाकर खाक कर दिया, उस सोने की लंका को, जिनके पैर को रावण भी नहीं डिगा पाया, वो बजरंगबली। तो हनुमान जी ने कहा कि माता देखे ने कैसा होता है। तो माता ने जो जिस डिबिया से सिंदूर लगा रही थी, उसी डिबिया से एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी उसको ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं कि इसमें उम्र कहाँ है। माता बोलती है, क्या ढूंढ रहे हो पुत्र, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? किसमें? ये ढूंढ रहा हूँ कि आयु कहाँ है। उन्होंने कहा कि आयु कहाँ है? कि नहीं, इसको लगाने से आयु बढ़ती है, जिसके नाम से लगाया जाता है। अच्छा, कि मैं अभी आया। इतना कहकर हनुमान जी चले गए। कुछ समय पश्चात जब प्रभु श्री राम के साथ माता सीता विराजित थीं, उसी समय हनुमान जी आए हैं। और जिसने जिसने भी हनुमान जी को देखा वो देखता ही रह गया। क्यों? क्योंकि माता सीता तो मांग में सिंदूर लगाई थी, परंतु हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया। जब प्रभु के सामने पहुंचते हैं तो श्री राम पूछते हैं कि हे हनुमान जी, ये आपने पूरे शरीर पर ये क्या लगा रखा है? तो माता तो समझ गई, क्योंकि वो जानती हैं कि हनुमान जी राम जी के कितने भक्त हैं, परम भक्त हैं। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि ये प्रभु सिंदूर है, इसलिए मैंने इसको शरीर पर लगाया है। तो प्रभु बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि शरीर पर लगाया किस लिए? कि मैंने ये सोचा कि जब माता अपनी मांग में एक चुटकी सिंदूर लगाती हैं तो आपकी आयु इतनी है, और अगर मैं इसको पूरे शरीर में लगाऊंगा आपके नाम से तो आप तो अजर और अमर हो जाएंगे। तो वही हुआ है कि प्रभु श्री राम सरयू मैया में जल समाधि ले गए थे। देखिए, जो जगदाधार होते हैं, जो प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, ना तो वो जन्म लेते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है। तो राम जी ने जन्म नहीं लिया था, वो तो अवतार लिया था उन्होंने।
इसीलिए वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं। इसलिए वो माया दिखाने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए सरयू जी में, और वहीं से लुप्त होकर अपने लोग वैकुंठ धाम को चले गए, श्री नारायण भगवान विष्णु के रूप। ये लीला थी उनकी। परंतु आज भी हनुमान जी उस सिंदूर को लगाते हैं। ये जो सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, ये इसीलिए चढ़ाया जाता है, और साक्षात प्रमाण है क्या कि राम जी तो त्रेता में थे, परंतु राम का नाम द्वापर में भी था, आज कलयुग में भी है, आने वाले शतयुग में भी होगा। तो ये राम के नाम की महिमा है और ये सिंदूर की महिमा है। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। राधे राधे।